जिंदगी की किताब में हर पन्ना एक कहानी समेटे हुए है। कुछ कहानियां हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। पर क्या कभी सोचा है, यही कहानियां जिंदगी बदल भी सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इनमें छिपा है वो जादू जो आपकी सोच को, नजरिए को और हाँ, जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे सकता है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी जो आपके दिल के दरवाजे खटखटाएगी। ऐसी कहानी जो आपको जगाएगी आपके अंदर का वो शेर, वो प्रेरणा जो कभी सो गई थी या फिर कमजोर पड़ गई थी। ये कहानियां किसी जादूगर की टोपी से नहीं निकलती, ये समेटी हैं जिंदगी के असली अनुभवों को। ये हैं आम लोगों की कहानियां जो बने हैं असाधारण। ये कहानियां आपको बताएंगी कि असफलताएं हार नहीं, सीढ़ियां हैं। ये कहानियां आपको सिखाएंगी कि कमजोरियां बोझ नहीं, ताकत है। और दोस्तों, ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं हर जिंदगी में एक बदलाव का लम्हा होता है और वो लम्हा शायद इसी कहानी में छिपा हो। तो जरूर देखिए हमारी प्रेरणा की पाठशाला, क्योंकि ये पाठशाला सिर्फ आपकी है। ये कहानियां आप तक पहुंचाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस सफर में जहां कहानियां बदलेंगी जिंदगियां। पाठशाला प्रेरणा की हर कहानी जिंदगी बदलने की। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ध्यानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग बहुत ही धार्मिक थे और वे हमेशा भगवान का ध्यान करते थे। गांव के बीच में एक बड़ा मंदिर था जहां हर दिन लोग पूजा पाठ करते थे। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आदित्य। आदित्य बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। आदित्य का सपना था कि वह एक दिन भगवान को देख सके। एक दिन आदित्य मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था। तभी उसे एक साधु दिखाई दिए। साधु बहुत ही शांत और ध्यानमग्न थे। आदित्य साधु को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उनसे पूछा, ओ महाराज, मैं भगवान को कैसे देख सकता हूँ? साधु ने आदित्य को बताया, ओ हे आदित्य, भगवान को देखने के लिए तुम्हें बहुत ध्यान करना होगा। तुम अपने मन को किसी भी तरह के विचलन से दूर रखना होगा। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा तो तुम भगवान को देख सकोगे। आदित्य ने साधु की बात मान ली और वह बहुत ध्यान करने लगा। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाता था और घंटों तक ध्यान करता था। आदित्य को ध्यान करने में बहुत मजा आता था। वह ध्यान में खो जाता था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कुछ महीनों तक ध्यान करने के बाद एक दिन आदित्य को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा कि एक तेज प्रकाश उसके सामने आया। प्रकाश से एक सुंदर व्यक्ति प्रकट हुआ। वह व्यक्ति आदित्य को बहुत ही प्यारा लगा। आदित्य ने उस व्यक्ति से पूछा, ओ तुम कौन हो? व्यक्ति ने कहा, ओ हे आदित्य, मैं भगवान हूँ। मैं तुम्हारे ध्यान से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। आदित्य बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा, ओ हे भगवान, मैं आपको बहुत देखना चाहता था। आज मेरा सपना पूरा हुआ। भगवान ने आदित्य को आशीर्वाद दिया और कहा, ओ हे आदित्य, ध्यान का बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव है। ध्यान से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। शांत मन से तुम भगवान को देख सकते हो। आदित्य ने भगवान का धन्यवाद किया और वह बहुत खुश होकर घर लौट गया। गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान का बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव है। ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। शांत मन से हम भगवान को देख सकते हैं। दोस्तों, हमें इस प्रेरक कहानी से सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल कथा विस्टा को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियाँ लाते रहेंगे। हमें सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तब आपको तुरंत मालूम हो जाएगा। जय हिंद।